हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और बच्चों जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सफलता सीरीज का डे 1 और पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर, आप सबका पसंदीदा चैप्टर हो जाएगा और आप सबको इस चैप्टर से मोहब्बत हो जाएगी, आप सबको पॉलिटिकल साइंस से मोहब्बत हो जाएगी। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप अपने आप मुझको कहने लग जाओगे, कमेंट करने लग जाओगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या नाम है? दो ध्रुवीयता का अंत। तो आप सबको पता है हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th में 2 बुकें हैं, और 2 बुकों में पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहली बुक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली बुक का यूनिट फर्स्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई दुनिया 2 ध्रुव में बट गई, और वो 2 ध्रुव कौन से थे ये आप सब पहले से जानते हो, आप सबको पता है 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1939 में और इसका अंत होता है 1945 में, और इसका अंत जापान के ऊपर परमाणु हमले के बाद होता है। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? मित्र राष्ट्र की जीत होती है और धुरी राष्ट्र की क्या होती है? हार होती है, और जापान बुरी तरह से तहस नहस हो जाता है। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है एक नया दौर स्टार्ट, जिसको हम जानते हैं शीत युद्ध के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध। हम जानते हैं इसको कोल्ड वॉर के नाम से। किस नाम से भैया? हम इसको जानते हैं कोल्ड वॉर के नाम से। आप कहोगे भैया ये आप कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हो, ये शीत युद्ध क्यों कह रहे हो, यहाँ पे ठंडी लग रही थी क्या? अरे भैया यहाँ ठंडी और गर्मी का कोई चक्कर नहीं है, इसका नाम दे दिया गया बस कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर में क्या हुआ? यहाँ पे विचारों की लड़ाई हो रही थी, यहाँ पे हथियारों की लड़ाई नहीं हो रही थी, यहाँ पे कोई एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद नहीं दाग रहे थे, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी विचारों की, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी कंपटीशन को लेके, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी 2 महाशक्तियों में प्रतिद्वंदिता को लेके, कंपटीशन को लेके। आप कहोगे भैया वो 2 देश कौन कौन से हैं, वो 2 महाशक्तियां कौन कौन सी हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए वो 2 महाशक्तियां हैं, एक है यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर। एक है यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर। अब 1945 के बाद पूरे विश्व में सिर्फ ये दोनों हमें महाशक्तियां देखने को मिलती है। अब इन दोनों के बीच में विचारों की लड़ाई हो जाती है, इन दोनों के मध्य में कंपटीशन बढ़ जाता है हथियारों को लेकर के, और दोनों एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इसी को हम जानते हैं शीत युद्ध के नाम से। 1945 से लेके सोवियत संघ विघटन होने तक, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ विघटन होने तक के दौर को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। एक बार और 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1991 सोवियत संघ के विघटन होने तक के दौर के हम दौर को शीत युद्ध का दौर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच विचारों की लड़ाई हो रही थी। भैया किसकी लड़ाई हो रही थी? विचारों की। और भैया किसकी लड़ाई हो रही थी? भैया यहाँ पे हथियारों को लेकर लड़ाई हो रही थी। हथियार, एक देश ने हथियार बनाए, दूसरा कह रहा है बेटा हम भी तुमसे पीछे नहीं है, हम भी हथियार बनाएंगे। अब और किस चीज़ को? महाशक्ति को लेकर लड़ाई हो रही थी, महाशक्ति बनने को लेके। ये कह रहे हैं, यूएसए कह रहा है मैं महाशक्ति हूँ, यूएसएसआर कह रहा है मैं महाशक्ति हूँ, और इन सारे मतभेदों के बाद हमारा शीत युद्ध के समय पूरा काफ़ी लंबे दौर तक ये दौर चलता रहता है और काफ़ी संघर्ष हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये जो 2 ध्रुवीयता है, यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के अंत होने के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए सोवियत संघ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। सोवियत प्रणाली, क्या पॉइंट है भाई? सोवियत प्रणाली। अब ये सोवियत प्रणाली क्या है? तो 1917 में रूस में होती है क्रांति, 1917 में होती है रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति भाई? भैया जी हो रही रूसी क्रांति। और ये रूसी क्रांति हो रही है, ये किसके नेतृत्व में हो रही है? नेतृत्व में होती है ये लेनिन जी के, व्लादिमीर लेनिन जी के। किनके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन जी के नेतृत्व में 1917 में रूस में क्रांति होती है। और इसी क्रांति में, इसको एक नाम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बोल्शेविक, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1917 में रूसी क्रांति जो होती है लेनिन के नेतृत्व में, इसमें क्या होता है? एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना होती है।
इसी को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्या समझ गए? सोवियत प्रणाली क्या है? पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो आप बताओ कि भैया जी 1917 में रूसी क्रांति हुई जो कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई, और वहाँ पे रूसी क्रांति में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, एक समाजवादी देश की स्थापना हुई, उसी को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये शीत युद्ध का छोटा सा टॉपिक और ये सोवियत प्रणाली, जो कि आपके पेपर में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है रूसी क्रांति कब हुई, या रूसी क्रांति का अगला नाम क्या है, या दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, यहाँ का मेन काम क्या हुआ। हाँ भाई, समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, और इस समाजवादी गणराज्य में टोटल ये सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। इसके अंदर काफ़ी देश थे, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये रशिया, ये काफ़ी सारे देश इसके अंदर शामिल थे, और इन 15 देशों को मिलके एक सोवियत संघ बनाया गया था। और यही सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच में यहाँ पे शीत युद्ध में हमें मतभेद देखने को मिला। अब इसी मतभेद का अंत होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सोवियत प्रणाली की विशेषता। क्या है सोवियत प्रणाली की विशेषता? भैया ये सोवियत प्रणाली की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, सोवियत प्रणाली है क्या, ये हमें समझना है। इसको एक बार हम इसको रफ कर देते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध में क्या हुआ, क्या संघर्ष चल रहे थे, क्यों चल रहे थे, शीत युद्ध में कौन महाशक्ति था, आपस में क्यों लड़ रहे थे, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। और सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ का जन्म किस तरह हुआ। मैंने बताया था कि भाई 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद 15 गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना करी, उसी को हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो हमें पढ़ना है, ये तो हमने पढ़ लिया सोवियत प्रणाली क्या है, लेकिन अब हमें पढ़ना है सोवियत संघ की विशेषता क्या है और विघटन होने के इसके क्या कारण है, जब इतनी सारी क्वालिटीज़ थी। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता ये पेपर में 6 मार्क्स का आता है, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से सोवियत संघ। और ये वाला चैप्टर तो भाई पूरे पॉलिटिकल के लिए, और ये चैप्टर आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप कहीं भी कंपटीशन की तैयारी करें, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करें, ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये सोवियत संघ ये 6 नंबर का आ रहा है पेपर में, इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 6 पॉइंट कोई से भी इसको एक्सप्लेन कर देना अच्छी तरीके से। अब हम इसको एक एक करके समझने वाले हैं। सोवियत संघ की विशेषता क्या क्या थी। अगर हम सोवियत संघ की विशेषता की बात करें तो मैंने अभी आपको पहले बताया था, विशेषता में क्या डालेंगे, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं। अभी मैंने आपको पीछे क्या क्वालिटी बताई थी, पहली क्वालिटी बताई थी, यहाँ वह एक समाजवादी देश था। सोवियत संघ क्या था, एक समाजवादी देश था, और यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध किया जाता था। और पूंजीवादी कौन सा देश था, पूंजीवादी जो था वो यूएसए था। तो ये क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे और समाजवादी अर्थव्यवस्था को ये समर्थन करते थे। दूसरा पॉइंट क्या, यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, नियोजन का मतलब होता है योजना तैयार करना। तो सोवियत संघ की प्रणाली की विशेषता में आप कहोगे सोवियत संघ जो था वहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी वहाँ पे कुछ भी काम करने से पहले योजना बनाया जाता था। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी इकोनॉमिकल फैसले लेने से पहले, कुछ भी इकोनॉमिकल निर्णय लेने से पहले वहाँ पे पहले योजना बनाई जाती थी, पहले प्लानिंग करी जाती थी। वो इसकी दूसरी खूबी हो गई। तीसरी भाई उन्नत संचार प्रणाली थी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये उसकी खूबियाँ हो गई। अगला, बेरोजगारी ना के बराबर थी। सोवियत संघ इतना मजबूत क्यों था, क्यों भैया, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी ना के बराबर थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, और हर काम करने से पहले वो प्लानिंग करते थे, और उनकी अपनी एक अर्थव्यवस्था थी जिसका नाम समाजवाद था। और यहाँ पे उत्पादन के साधन, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर सीधे सीधे राज्य यानी कि सरकार का नियंत्रण होता था। ये खूबी हो गई। अब और खूबी क्या हो गई भैया जी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। न्यूनतम जीवन स्तर में क्या आता है, शिक्षा, आवास, जल एवं स्वास्थ्य। तो ये सारी चीज़ें जो थी भैया जी वहाँ पे ईजिली प्रोवाइड होती थी। इस वजह से सोवियत संघ जो था वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत खेमा था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था इन खूबियों की वजह से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया इतनी सारी खूबियाँ थी तब ये विघटन क्यों हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो विघटन इसलिए हो गया, उस विघटन के कारण की अगर हम बात करें तो विघटन इसलिए हो गया, विघटन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विघटन हो गया क्योंकि इन लोगों ने हथियारों पर अत्यधिक खर्च कर दिया था, यानी कि हथियारों के ऊपर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा
कर दिया था। अब जो हथियार का संघर्ष चल रहा था, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था कि शीत युद्ध चल रहा था, हथियारों का संघर्ष चल रहा था, वहाँ नहीं कंपटीशन चल रहा था। यूएसए कोई हथियार बनाए तो उसके जवाब में यूएसएसआर भी हथियार बना देता था, अगर यूएसएसआर कोई बनाए तो यूएसए बना देता था। अब ये हथियारों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे विघटन का एक कारण बना। और एक पॉइंट और आप बताओगे, ये पश्चिम के मुकाबले पीछे थे, यूएसए यानी कि यूएसएसआर जो है वो यूएसए से पीछे था, पश्चिम के मुकाबले पीछे थे। अब बेरोजगारी बढ़ गई थी यहाँ पे। क्यों बढ़ गई थी भैया बेरोजगारी? बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ की सरकार सिर्फ लड़ाई के ऊपर ध्यान दे रही थी, बेरोजगारी बढ़ गई। जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी, जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ये सारे पॉइंट थे जिसके वजह से हमारा सोवियत संघ जो है वो विघटन हो गया। अब मैंने आपको बताया भैया सोवियत संघ की ये खूबियाँ थी, अब इतनी खूबियों के बावजूद भी सोवियत संघ क्या हो गया, एक दिन विघटन हो गया। अब सोवियत संघ विघटन होता है, वो डेट आप लोग के पेपर में एमसीक्यू में आ जाती है 25 दिसंबर 1991। जब पूरी दुनिया क्रिसमस डे मना रही थी तब क्या हुआ, सोवियत संघ पूरी तरह टूट गया और 15 नए गणराज्य अलग अलग बन गए, 15 नए गणराज्यों का उदय हो गया। इसकी कुछ डेट्स और भी हैं, जैसे कि शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ भैया, 1945 में स्टार्ट हुआ। अब आप कहोगे भैया शीत युद्ध कब खत्म हुआ, अब आप सीधे बताओगे भैया जी ये तो हामिद भैया ने पढ़ाया है हमें, हम तो सीना ठोक के बताएंगे। क्या? 25 दिसंबर को सोवियत संघ विघटन हो गया। कब हुआ विघटन? 25 दिसंबर 1991 को। ये याद इस तरह रखना, 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस डे आता है, और 1991 तो आप लोग को याद रहेगा, तो ये वाली डेट आप कभी भूलने वाले नहीं हो। 45 में स्टार्ट हुआ और ये संघर्ष 1991 में समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इसको अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे, भाई विघटन के परिणाम क्या थे, शॉक थेरेपी क्या था, ये सारी चीज़ों के बाद। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा इस लेक्चर को देखा। अब लेक्चर देखा, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही है, क्या ड्यूटी करनी है बताने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। अकेले अकेले मत पढ़ो, उसको भी 90 कराओ। क्या? अब की बार 90 पार। धन्यवाद।